नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस पर। आज हम यहाँ पर क्लास 10वीं की हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स के प्रथम लेसन की चर्चा करेंगे। बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। तो अर्थव्यवस्था, आपके पहले लेसन का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आप सभी जानते हैं अर्थव्यवस्था किसी भी देश का आधार स्तंभ होती हैं, उसी पर देश का डेवलप डिपेंड करता है, यानी कि किसी भी देश का विकास वहाँ की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत लगभग 200 वर्षों तक उपनिवेश रहा। उस समय भी भारत की अर्थव्यवस्थाएं चल रही थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासनों के अधीन रहा। भारत अंग्रेजों का उपनिवेश रहा। उपनिवेश उस देश को कहते हैं जो किसी देश का गुलाम होता है। जब कोई शक्तिशाली देश एक कमज़ोर देश को अपने अधीन कर लेता है तो वह कमज़ोर देश उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है। आप सभी जानते हैं बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। ठीक उसी प्रकार शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों को अपने अधीन कर लेता है और ये अधीनता ही उस कमज़ोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश बना देती है। और अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था। उनकी नीति ही थी फूट डालो शासन करो। समय के साथ अर्थव्यवस्थाएं बदली और समय समय पर अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन देखा गया। अब हम अर्थव्यवस्था का अर्थ बताते हैं आपको। अर्थव्यवस्था किसी भी देश का वह आधार स्तंभ होता है जिस पर वह देश निर्भर करता है। तो अर्थव्यवस्था निर्भर करता है आर्थिक क्रिया पर। सबसे पहले मैं अर्थव्यवस्था क्या है ये बताता हूँ। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं और ऐसे तंत्र को ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अब आर्थिक क्रिया क्या है? वह सभी क्रिया जिसको करने से हमें आय की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे एक शिक्षक अपना ज्ञान बांटकर पैसा कमाता है, एक किसान खेती करके पैसा कमाता है, एक डॉक्टर चिकित्सक सुविधाएं प्रदान कर पैसा कमाता है। अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं इस दुनिया में संपादित होती हैं। सभी व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आर्थिक क्रियाएं करते हैं और अपने जीविकोपार्जन के लिए धन को एकत्र करते हैं। तो अब तक मैंने आपको उपनिवेश, अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्रियाएं की बात बताई। अब हम यहाँ पर आगे जानेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, कि संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं आपको अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में बताता हूँ। अर्थशास्त्र में संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत उत्पादन होता है, मीन्स कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। पशुपालन को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। मछली पालन को
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों को रखा गया है। उद्योग, कल कारखाने, ये सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, बीमा, बैंकिंग, वो सभी क्रियाएं आती हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र आज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार बन चुका है। एक समय था जब देशों की अर्थव्यवस्थाएं कृषि पर निर्भर करती थी, क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर करते थे, कृषिगत कार्यों में संलग्न होते थे। जैसा कि दिया हुआ है 1901 में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से 63.6% अर्थव्यवस्थाएं चलती थीं, द्वितीयक क्षेत्र से 12.7 और तृतीयक क्षेत्र से 23.7। समय बदला, वक्त बदला, अर्थव्यवस्थाएं बदली और वर्तमान समय में 2007 की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र घटकर आ गया है 22.0 और द्वितीयक क्षेत्र घटकर आ गया है 22.0 और तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र सबसे ऊपर 56.0। तो आपने देखा कि समय के साथ साथ अर्थव्यवस्थाओं ने किस करवट मोड़ लिया है और आज किसी भी देश की अर्थव्यवस्थाएं वहाँ के संचार व्यवस्था पर चलती हैं, परिवहन व्यवस्थाएं पर चलती हैं, बैंकिंग सेक्टर पर चलती हैं। तो आज कृषि अर्थव्यवस्था का आधार तो है, लेकिन सेवा क्षेत्र से बढ़कर नहीं। तो देश की अर्थव्यवस्था या देश का विकासशील होना, किसी भी देश का विकसित होना या विकासशील होना वहाँ की कृषि व्यवस्था पर नहीं बल्कि वहाँ की संचार व्यवस्था पर निर्भर करता है। अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को जानेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का स्वामित्व निजी संस्थानों के पास होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। वहाँ कोई भी काम सरकार नहीं करती है। जैसा कि अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। आपसे अगर कोई पूछे कि अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। आप वहाँ पर कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। वहाँ हर एक चीज़ निजी संस्थानों के द्वारा संचालित होती है। तो एक बार मैं पुनः आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा बतलाता हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का स्वामित्व निजी संस्थानों के पास होता है। अब चलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का स्वामित्व सरकार के पास में होता है। वहाँ कोई भी निजी संस्थानें काम नहीं करती हैं। वहाँ ऑल वर्क यानी कि वहाँ का हर एक काम सरकार करती है। जैसा कि चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। वहाँ सरकार के द्वारा ही सभी संस्थाएं संचालित होती हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का स्वामित्व सरकार के हाथों में, सरकारी संस्थानों के हाथों में होता है। अब चलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का स्वामित्व सरकार और निजी दोनों संस्थानों के पास होता है। आपने भारत में देखा होगा सरकारी बैंक काम करती है, सरकारी प्राइवेट बैंक भी काम करता है, सरकारी गाड़ी भी चलती है, प्राइवेट गाड़ी भी चलती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर निजी संस्थान
और सरकारी संस्थान दोनों मिलकर वर्क करती है, काम करती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको याद रखेंगे कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक जानेंगे। अब तक मैंने आपको उपनिवेश, अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रिया, संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के प्रकार की जानकारी दी। इस चैप्टर के बचे हुए हिस्से को हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब रहें, बने रहें आदर्श क्लासेस के साथ। जय हिंद।